वालेकुम, वेलकम टू लाइफ ऑफ जामी। और आज मैं ब्लॉग बाहर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हम लोग अभी तक माड़ा में ही है और हम लोग कुछ देख रहे हैं, जैसा घर हो गया तो वो भी स्टोरी मैं आप लोग को बताऊंगी अभी यही ब्लॉग में कि घर क्यों देख रहे हैं हम लोग वापस से आप लोग के सामने। तो हम लोग घर देख कर भी आ गए, पिछले ब्लॉग में बयाना भी दे दिए, तो वो थोड़ा सा डगमग चल रहा है, तो कोई नहीं, बताऊंगी वो सैलून जाकर आप लोग को आराम से। तो अभी माड़ा में ही हम लोग हैं, तो चलो फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद। कि बारिश भी रुकी है अभी, तो क्या निकल सकते हैं ना बाहर। ये अंकल के साथ साथ हम लोग चल रहे हैं। ले जा रहे हम वहाँ चले जा रहे हैं। अच्छा ही दिखा है। चलो देखते हैं। सीढ़ी चढ़ रहे, देखो सीढ़ी कितनी लंबी है, बट हम लोग को उतना ऊपर नहीं जाना है, इधर समझ ही रहेंगे कि हम लोग घर दिखा रहे हैं। तो हाँ, हम लोग घर ही देखने आए हैं वापस, और ये वाला हम लोग को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, जरा भी नहीं, इसलिए मैंने ब्लॉग में नहीं ली। और पहले हम लोग कदम रखते पहले ही समझ गए थे कि हम लोग नहीं लेंगे घर। ये बड़ा बहुत गंदगी थी, और यार भाड़े के घर में रहते हो तो ये समझो कि हमारा घर है वो, तो हम लोग को ऐसी सफाई रखना चाहिए कि लगना चाहिए कि हाँ ये हमारा घर है। ऐसा नहीं है कि भाड़े के घर पे हो तो तुम अपने हिसाब से गंदगी करो ताकि हम छोड़े, तो जब कोई दूसरा आकर देखे, और जब घर कोई देखने आता है तो क्लीन भी रखो, है ना, क्योंकि कोई भी पार्टी घर देखने आते तो क्लीन रखो। क्या बोलेंगे अभी, चलो सीन तो हमारे बहुत अच्छे बने। लोग आए दूसरे अंकल के पास जो हम लोग को 7 साल से जानते हैं भी अंकल। ये सबसे पहला हमारे एजेंट है, और 62 का जो घर है D4 का, यही दिखाए थे D2। अब इनके साथ ही हम लोग चल रहे थे। आगे अंकल अपने धन्नो लेके चल रहे, और पीछे हमारी धन्नो लेके चल रहे। देखते अभी गार्डन के पास क्या दिखाते। गार्डन के लोग आ गए कब का सैलून पे, और अभी बज रहा है 9। कब से आ गए हम लोग, काफी टाइम हो गया। और ये देखो तला भाई, ये तला हीरो है। हाँ हीरो है तला भाई, और तला भाई आया है ना, तो उसी की बात चल रही। देखो देखिए आप लोग ने, तो सिर्फ तला भाई से मस्ती मजाक ले रहे। हाँ बोल, कौन सा नहीं, कौन सा है? मुन्नी पुन्नी मुंगारू मड़े। हाँ मुंगालम मलय। अच्छा, और मैंने इसको वो गाना बोली, कौन सा वाला बंद करे गाना? मानी के मलराय फूली गा, ये बंद। देखो मद्रासी गाना गा रहा है तला भाई, केरला का है ना, इसके लिए गा एक बार। अरे गा तो का है ना, तो मलयालम गाना गा रहा है, मलयालम गाना गा रहा है, और जाना को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड है जाना। अरे तू गाना का, फिर मैं भी मद्रासी है ना? गाना गाती ना। जाना ही मद्रासी गाती है। दोनों की चलना। जब को मद्रासी अच्छे लगते ना। हाँ। हाँ देख, जाना को मद्रासी मैं अच्छे वो लगते। गाना गा के बताऊं। तला गाना का वाला तू बोला, और तला भाई नाश्ता भी नहीं तू अच्छा मेरा है। वाला गा। झगड़े चालू है सिर्फ केरला। ओके, माने के मलराय पूवी महदियम खतीज बीवी मक्कयन्न पुण्य नाटिल विड़सिडुम माड़ी। वाह ये आता है मेरे को, ये वाला गाना देखे, केरला बहुत फेमस और मद्रासिया। चलो हाँ। और देखो अभी लोग का सब चल रहा है इधर मलयालम, अभी मलयालम। पंजाबी गाना चला। और यहाँ पर हम लोग मद्रासी लोग बैठे, तो भी कुछ काम नहीं है, ए तला जाना को बहुत अच्छा लगता है ये सब इधर, गलत बात है यार। है ना। कोई नहीं, चलो। और मुझे बोलेंगे जाना गाने, तो मुझे नहीं, मेरे को आती नहीं समझ में। नहीं मम्मी को मद्रासी आती नहीं। नाकू ऐदू आड़ू, और आगे क्या है, अम्बत्तू। हाँ, कौन बत्तू? नहीं 10 है उसमें, यंदू मूड़ू नाकू ऐदू आड़ू, मेरे को 5 ही आता है। और अरबी में आता है भाई अपना इतने तलाता है ना? वाहिद इतने तलाता अरबा खमसा सित्ता सबा तमानिया अशरा, और बस इतने ही आते उसके।
इधर चल रही है अरबी और पंजाबी, यहाँ चल रही मद्रासी और केरला। इधर चल रही मलयालम। हाँ मलयालम चल रहा है यहाँ पर, है ना। ये बता हासन का गाना गा, बेंगलुरु का गाना गा, सीधा वो मलयालम का गाना गा, एक ही में आता है कर्नाटक। मलयालम है। नहीं बहुत अलग है। मलयालम अलग है, कन्नड़ अलग है, तेलुगु अलग है, तमिल मेरी अलग है। दादी को आता है ये तमिलनाडु उधर के है ना, तो तमिल है वो। कर्नाटक, हम लोग का कर्नाटक पड़ता है, तो कन्नड़, बैंगलोर वो कन्नड़ है। कन्नड़ बात आती भी कन्नड़, कन्नड़ और अलग मेरे को है, नहीं आती है। तेलुगु अलग है, और तमिल अलग है, बैंगलोर, हासन, मलयालम मैसूर, ऊटी जो हमारे इधर आता है ना, ऊटी, हाँ कन्नड़, लेकिन मेरे को नहीं आती हम लोग गए कन्नड़। थे, वो जब बैंगलोर देखेंगे में, इंशाल्लाह तो सीखेंगे इतनी कन्नड़। बड़ी- मैडम मिल्क इल्ल इल्ल मिल्क और इडली कैसी? इतनी बड़ी बड़ी इडली। और मैं बोली हेलो यू हैव अ टी, सॉरी मैडम दूध इल्ल, मिल्क इल्ल। मैं बोली भाई रात में 8 बज रहा है। यस मैडम देयर इज नो मिल्क, मिल्क इल्ल। बोली ओके चलो भाई 8 बजे मिल्क नहीं मिल रहा। घर पे बहुत ज्यादा ही बारिश है। पहला हम लोग सैलून से निकले, फिर वहां से हम लोग गए दवा लेने डॉक्टर अंसारी के पास, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। जाना की तो है 2 दिन से तबीयत खराब, तो उसने इंजेक्शन ली और मैंने सर्दी की दवा ली, है ना। और सर्दी मेरे को बहुत हो गई है, तो अभी खाना खाएंगे। आंटी ने बनाया दाल चावल और पापड़ी की भाजी, और अभी हम लोग वही खाते बैठे और जाना के लिए भरता। तो खाते, बहुत ज़्यादा ठंडी भी लग रही है अभी, बारिश से भीग भीग के आदत हम लोग की तबीयत खराब हो गई। और सुबह से आप लोग ने देखे कि हम लोग घर वापस से देख रहे थे, तो वो भी बात है। तो खाना खा लेती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि रीज़न क्या था जो सुबह से हम लोग घर देख रहे थे और क्यों देख रहे थे, और पहले बयाना दे चुके थे, उस बारे में हम लोग बात करते हैं खाना खाने के। कल बारिश में तो ऐसे खाने अच्छे लगते हैं, पापड़ी की भाजी और ये जाना के लिए भरता, क्योंकि वो ये नहीं खाती है, और एकदम मस्त खाना। तो आप लोग भी आओ खाने के लिए। चाय गरम गरम आंटी निकाले, यहाँ हुक्का, और यहाँ जाना पी रही है हुक्का, आंटी वहाँ पर है किचन पे, और हम लोग देख रहे पिक्चर। चल मेरे ओ चल मेरे भाई, हुक्का का पी रहे बैठ के, देख रहे पिक्चर चल मेरे भाई। संजय दत्त और कौन है इसमें, हीरोइन कौन है जरा बताना। बीवी नंबर 1। चल ठीक है, बीवी नंबर 1 देख रहे हैं हम लोग। तो आप लोग जरा कमेंट में लिखना कि बीवी नंबर 1 में कितनी हीरोइन और कितने हीरो और कौन कौन है नाम के साथ, है ना। ठीक है, कितने जन है। तो आज आप लोग को दिख ही रहेगा हमारा फेस भी उतरा है। अभी दवा खाई हूँ मैंने, तो कितनी सारी डॉक्टर अंसारी ने दवा दी है, पूरी बांधते डॉक्टर अंसारी को इसके अंदर। और अभी देखेंगे पिक्चर, हुक्का पियेंगे। बारिश बहुत तेज है घर पे, चारा ने तो इंजेक्शन लिए घर पे, यहाँ इंजेक्शन का असर चढ़ गया। इंजेक्शन जाना को चढ़ा। और कोई नहीं, हाँ मैं आप लोग को क्या बता रही थी कि हम लोग ने घर जो हम लोग ने घर जो बयाना दिए थे, मैंने पिछले व्लॉग में बताई थी आप लोग को। हाँ हम लोग ने बयाना दे चुके 5000, और हम लोग को वो खाली भी मतलब लेना है, खाली ही पड़ा हुआ है। आजू बाजू में सब अच्छा है हमारे माशाल्लाह, बट कैसा है कि हम लोग आगे पीछे इसलिए हो रहे थे क्योंकि वहाँ पर एक भी दुकान नहीं है वो लाइन में, और आंटी को आने के लिए अल्लाह तौबा, और आंटी को आने के लिए पीछे टाइम लगेगा। हम लोग भी सुबह जाते तो रात में आते, इस वजह से हम लोग गली में नहीं ले रहे थे। आगे पीछे हमारा इसलिए हो रहा था क्योंकि हम लोग को बस दुकान नहीं थी, बाजार पाने के लिए भी उनको चल के आना पड़ेगा इतना। और अभी आप लोग को पता है कि हमारे घर पे शकीला भी रहती, तो आंटी को हाथ बटाती, बट शकीला भी है नहीं, और शकीला व्लॉग देखती है हम लोग का, पर हम लोग को नामाकुल फ़ोन नहीं करते थे ना। तो इस वजह से हम लोग घर देख रहे थे और अच्छा वाला, बट हम लोग देखे तो मुझे 2 घर दिखा यार, बट मुझे नहीं अच्छा लगा। मैंने बोली उससे अच्छा तो फिर ये वाला है, तो ये वाला ले लेंगे। तो अब इंशाल्लाह देखो आंटी को रात में दिखा कर लेकर आए बाहर से। हम लोग तो बोले अरे इतना नज़दीक, तो देखो अभी लेना रहेगा, किस्मत में रहेगा तो मिलेगा। 5000 बयाना ना तो डूब जाएगा हमारा। अब बारिश इतनी हो रही कि समझ में भी नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं, एक्चुअली दिमाग और हाँ दिमाग भी काम नहीं कर रहा। अभी दिमाग तो ऐसा बोल रहा है कि चलो फ्लैट ले लेते, मतलब जो 1 BH का मिलता है, बट लेने में कुछ नहीं, हमारा शेरू है इस वजह से, लेकिन बोले चलो एडजस्ट कर लेंगे शेरू को। पर अभी भी हम लोग सोच ही रहे हैं, तो क्या करना चाहिए ज़रा आप लोग कमेंट करके बताओ कि हम लोग
ये घर लेना चाहिए या फिर फ्लैट लेना चाहिए, क्योंकि फ्लैट भी हमारा उतना ही रेंट है, 22,000 और 22,000 इसका है। और घर बहुत अच्छा है बाकी में माशाल्लाह, बट सिर्फ बाजार के लिए हम लोग नहीं ले पा रहे, क्योंकि देखो 24 घंटे हम लोग 12 घंटे रहते नहीं है, और हम लोग फिर कहीं बाहर जाते कभी रहते तो प्रॉब्लम हो जाती बारिश पानी में। तो आंटी का सोच कर ही हम लोग नहीं ले रहे थे। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि इंसान का 5,000 ही बयाना बोले बहुत होता है, फिर बयाना नहीं मिलता है वापस। तो फिर समझ के बाहर है, फिर देखते जैसा भी है, पीते हुक्का और चाय पीते भाई। दुआ करो कि तबीयत हम लोग की ठीक हो जाए, और आप लोगों को मिलते हैं और कल फिर हम लोग। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, क्योंकि अभी कुछ ऐसा है नहीं और इतना मैंने शूट की नहीं हूँ। तो यही ब्लॉग हम लोग कल कंटिन्यू। हाँ इंशाल्लाह, चलो फिर मिलते हैं। हमारी गुड मॉर्निंग, और अभी नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर वही रूटीन, सैलून जाएंगे, फ्रेश हो गए, चेंज भी कर ली कपड़ा मैंने। और आप लोगों ने देखे हम लोग की तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी बहुत है, मौसम ऐसा चेंज हो गया है कि समझ में ही नहीं आ रहा है। और बारिश तो थमने का नाम ही नहीं, अभी भी बारिश लगी है और हम लोग भीगने से ज़्यादा हो जा रहे हैं। कोई नहीं, रात में दवा खाए थे, फिर भी सोई तक का मुझे सुबह ही हो गई, क्योंकि दवा खा के भी इतनी घबराहट लग रही थी और नींद ही नहीं लग रही थी, बस ऐसा खुमार था। तो कोई नहीं, अभी नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर सैलून की तरफ, क्योंकि उधर जाना ही बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट रहते तो जल्दी चले जाते, नहीं रहते तो हम लोग वही शाम में जाते। जल्दी जाके करेंगे भी क्या, सैलून तो ओपन हो जाता है 11 बजे, वो लोग तो अपना आ जाते। और बारिश भी इतनी है बाहर, कैसा लग रहा है देखकर, और ठंड लग रहा है। तो देखते, अभी मैं तो फ्रेश होकर बैठी हूँ, सिर्फ मैंने आँख धोई हूँ। और असल में ज़्यादा मेरी तबीयत इसलिए ख़राब होती है क्योंकि मैं बहुत मतलब ज़रा सा मेरे बाल भीगेंगे तो मैं फटाक से आकर नहा लेती हूँ, तो मेरे को सर्द गर्म बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि बाहर भीगो और फिर गर्म पानी से आके नहाओ तो उसको सर्द गर्म बोलते हैं। तो उस पर ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और अभी मेरा मूड था बाल से पूरा नहाने का, पर मैंने बोली नहीं भाई, सैलून जाके हेयर वॉश करूँ, क्योंकि मेरे बाल में कैसा ऑयल हो गया है। और वॉश मैंने 2 दिन पहले ही की थी, 2 दिन यानी परसों ही की थी मैंने। तो कोई नहीं। और आंख तो मुझे ऐसा है कि मुझे रोज़ धोना है, तो सुबह या तो फिर रात में, 2 टाइम तो मेरा है ही। तो सर में पानी नहीं डाले, क्योंकि बाहर का मौसम देखी तो इतनी बारिश अभी भी आ रही है, फिर भीगेगा फिर डबल टिबल। तो इससे सैलून जाके हेयर वॉश कराऊंगी। चलो फिर नाश्ता वास्ता करते, फिर मिलते हैं आपको नाश्ता करने के लिए। भाजी, मेरे फेवरेट भाजी, गोश्त से ज़्यादा, और मच्छी रहेंगी तो मच्छी ज़्यादा पसंद है मुझे। चलो फिर खाते हैं। मेरे सुनीता और आंटी अपने फ़ोन में, देखो, और देखो हमारी सुजैन, आओ देखिए। हम चाय और मैं खाऊंगी सिलेक्स पाव, नरम पाव, जाना हंस रही है, और मैं इस पे लगाऊंगी मस्का सिलेक्स पाव में, जान दे, क्योंकि बुरून पाव नहीं है। और नाक से बात कर रही हूँ मैं। अरे जाना बैठी, तुम क्या खाओगे? बटर नहीं, ब्रेड नहीं चाहिए। चलो फिर मैं खाती हूँ, बारिश भी बहुत हो रही है। और पाव सही में अच्छा है, नहीं तो एकदम काले काले पाव आते। इसको ऐसा पाव खोल के खाने का, अच्छा, कभी पाव में कुछ भी रहता है इसके लिए, और फिर इसको अच्छे से ऐसा रिमूव करने का, जो ऊपर के ऐसे पाव रहते हैं छिछड़े जैसे, मैं निकाल देती हूँ। और फिर इसको ओपन करती हूँ, और एक छोटा सा हमारा क्या बोलेंगे इसको, नाइफ, और ऐसा निकालती हूँ, मस्का लगाती हूँ। प्लीज़ देखोगे ना तो से माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे मस्के पाव को नजर, मेरे बस के पाव को मजाक। तो इसको अच्छे से मैं लगाऊंगी, जितना मेरे को चाहिए, जैसा मेरे को चाहिए, जितना मेरे को चाहिए, जैसा मेरे को चाहिए। हाँ, मैं खुद अपने हाथ से लगाती हूँ। मालूम है, पहले उंगली से लगाते थे। पहला उंगली से लगाती हूँ, तो उंगली से तो कोई सब लगाते, बचपन में क्या, अभी भी ऐसा टाइम नहीं मिल रहा तो लगा लेते। वाह वाह। क्या आप लोग लगाते हो ना, तो बताना ज़रा कमेंट के जरिए कौन कौन लगाता है अभी तक उंगली से। मैं भी कभी कभार लगाती हूँ।
ये अच्छे से हो गया, फिर इसको ऐसे बंद कर देंगे। दोनों जो जुदा हुए तो इसको ऐसा अपन वो कर देंगे पाव। और फिर अगर तुमको चाहिए तो ऐसा उसको बीच में से बराबर आधा तेरा आधा मेरा, अगर नहीं खाना है तो पूरा खाना। चलो फिर मिलते हैं। और ऐसा कौन करता है ये बताना। मैं तो करती हूँ अभी तक, बचपन की याद है सब। चलो खाते हैं फिर, क्योंकि एक बार ये बैठी देखो मस्के के लिए। चाय मेरी चाय वेटिंग में है, क्योंकि अब जाना लगा रही है पाव पे मस्का लगा रही। बताओ कैसा लगा रहे हो, बताओ। प्रॉपर प्रॉपर नो कंजूसिंग मस्के में। नहीं, मैं वो तो मैंने ही तुमको बताई, कभी कंजूसी नहीं करने का मस्के में। मैं भी कंजूसी नहीं करती, मस्का खाती हूँ तो मैं कभी कंजूसी नहीं करती, बिकॉज ये मेरा सबसे फेवरेट नाश्ता हुआ करता है। ब्रेड बटर, ब्रेड भी है ऑलवेज ब्रेड को टोस्ट करके। अरे है हाँ। सही में है, आंटी लेकर आए पर दिए नहीं। मैं हमेशा ब्रेड बटर ही खाती थी। ये तो अभी अभी तेज ये सब चीनवा के चक्कर में हो गया। देखो अभी ये ना, ये जो है ना अभी ये मंडला रही है, क्योंकि उसको पता है मस्का मिलने वाला है उसको। अभी जैसा मैंने आधा आधा की थी बीच पे से, ये इतना शॉर्टकट में आधा करने का, ये चीनू का ये। चलो खाते हैं। ये देखो बेचारे को पूछ चुके हम लोग घर से। बारिश रुकी अभी बट फिर भी आ रही है बाबा, फटाफट चलते क्योंकि मेरे कान भी पूरे बंद है। हाँ, और मेरी नोज भी आ रही है, और मेरी नोज भी आ रही है। ज्यादा हंसी ज्यादा एक तो टी शर्ट पोस्ट लोग कब का सैलून पे आए बैठे, हम लोग ने कुछ डिस्कस करे हमारे एम्प्लॉय के साथ में काम को लेकर, क्योंकि बारिश इतनी है और काम बहुत स्लो चल रहा है। तो इसमें आप लोग से क्या छुपाना, हम जब डेली ब्लॉग बनाते तो आप लोग को डेली हमारी लाइफ के बारे में हर चीज़ बताते, तो ये भी हमारा काम है। मैं हमेशा ऐसा बोलूँगी कि हमारा काम चल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। बारिश इतनी है कि क्लाइंट भी सिर्फ कॉल कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स बुक कर रहे हैं, और किसी किसी को दूर भी बहुत पड़ रहा है, तो हम समझते हैं कि वो नहीं आ पा रहे। खैर कोई नहीं, अब बारिश है तो वो तो होनी है। जून में तो इतनी बारिश गिरी नहीं थी, जुलाई अगस्त सितंबर तक का रहती है। तो देखते हैं इंशाल्लाह, और जैसे जैसा मौका मिलता है वैसा वैसा क्लाइंट विजिट करते हैं, और इतनी दूर से करते वही हमारे लिए बहुत काफ़ी है। 2 दिन पहले सिर्फ माइक्रो ब्लेंडिंग करवाने के लिए पूना से आए थे क्लाइंट, पिछले ब्लॉग में आप लोग ने देखे, तो वही हमारे लिए बहुत काफ़ी हो जाता है कि यार इतनी दूर दूर से इंसान विजिट करता है। और काम तो होता ही है स्लो, कभी ठंडा कभी गर्म चलता ही है। तो अल्लाह को रोज़ी देनी रहेंगी तो कहीं से भी अल्लाह पाक हमें रोज़ी देंगे। बस अभी मैंने बोली थी कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं घर से सिर्फ फ्रेश होकर आई थी। बाल मैंने यहाँ आकर वॉश किया है, अच्छे से ब्लो ड्रायर किया, क्योंकि ब्लो ड्रायर तो घर पे भी है, बट कैसा है कि यहाँ पर प्रॉपर हमारा सैलून में होता है, और घर पर इतना कंटाल आता है कि बस बांध लो बाल और एक्सटेंशन लगाओ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से मैं यहाँ पर आके कि वरना मैं रात में जाके नहाती हूँ गर्म पानी से, दोपहर में ठंडे पानी से भीगते तो बहुत सरद गर्म हो जाता है। तो मैंने पहले सोची थी कि भाई एकदम फ्रेश फील हो रहा है, क्योंकि बुखार हो या सर्दी हो, अगर हम अपने ही बोलते हैं ना अपने आप को सही और साफ नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम और ही आ जाती है। क्या बात, यही बात है। और मेरे साथ क्या हो रहा है, सर्दी तो मुझे बहुत है, सर्दी के साथ साथ मेरी नाक इतनी बंद है, नाक के साथ साथ मेरे कान बंद है। जाना मेरे को आवाज़ दे रही थी जब मैं हेयर वॉश करवा रही थी वहाँ पर, तो चीनू सुन, और मैं वाकई में नहीं सुन पाई। एक तो मैं एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी मैं एकदम नशे में हूँ, मतलब दवा के, तो इसलिए मैंने बोली हाँ मेरे कान बंद है, सुनाई में नहीं आ रहा सर्दी से। और फिर मैं
हाँ बहरी हो गई बराबर। मैंने सोची क्या सर्दी तो है, दवा तो मैं खाई हूँ, एक खुराक जो दोपहर की थी मैंने नहीं खाई, क्योंकि अगर वो भी खाती तो शायद से मैं सैलून में डूलते उल्टे रहती, क्योंकि दवा का भी एकदम असर हो ही जाता है। ज़्यादा खाओ तो प्रॉब्लम, नहीं खाओ तो भी प्रॉब्लम, करे तो क्या करे। तो मैंने सोची कि अभी मैं घर जाऊंगी, रात में भले 12 क्यों ना बजे, 11 क्यों ना बजे, पर मैं जाकर अपना काढ़ा जो मैं पीती भी और जाना को मैं पिलाती भी ज़बरदस्ती करके, तो वो काढ़ा बना के मैं पीऊँगी। हाँ काढ़ा बनाकर पीऊँगी, क्योंकि काढ़ा एक ऐसा है, मतलब दवा तो है पर काढ़े से भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हमारी सर्दी भी जाती है, हमारी खांसी भी जाती है, जो सांस लेने प्रॉब्लम होती है वो भी सब सॉल्व होता है। तो मैं कैसे बनाती हूँ काढ़ा और मैं कैसे उसको मतलब सब मसाले डालती हूँ ये मैं बताऊँगी आप लोग को व्लॉग में ही। इंशाल्लाह वो आप लोग को देखने मिलेगा मेरे ही व्लॉग में और मेरे ही तरीके में। और जाना तो पीती भी नहीं थी काढ़ा, पर उसको ज़बरदस्ती कर कर के मैं काढ़ा पिलाती थी। जब हमारे अपने इधर जब 2 साल पहले जब कोविड भी हुआ था, तब भी मैं काढ़ा रोज़ बनाती थी घर में। काढ़ा, उबला हुआ अंडा, हल्दी वाला दूध, ये फिक्स था कि कुछ भी हो, खाना खाए नहीं खाए पर हमको हाँ काढ़ा पीना है। जाना नहीं पियेंगे तो मैं लेके चली जाऊंगी हॉस्पिटल में, ऐसा झूठ बोलती थी मैं। और दवा तो इंसान खाता ही है, पर घर का भी काढ़ा पीना बहुत ज़रूरी है। और वो काढ़ा इतना टेस्टी लगता है और मेरे को तो चाय से ज़्यादा पसंद है वो। तो बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, फिर आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा बनता है। और अभी हाँ मैंने जाना को बोली थी कि रात में मैं दवा खाऊंगी ना तो एक खुराक तेको भी खिलाऊंगी, तो डर गई है, बोलती मैं नहीं खाऊंगी, मेरे तुझे खाना ही पड़ेगा एक खुराक। आंटी को बोली तुमको भी खिलाऊंगी, तो बोले क्यों, मेरी सर्दी सबको लगती है, सब खाओ। तो आंटी बोलते हे बाबा मेरे को क्यों खिला रही तू। और कल मैंने किसी को खिलाई थी एक खुराक, तो वो तो पूरा इंसान बधिर हो गया था। खैर उसकी तो बात ही नहीं है। और बेचारा फिर सुबह में गया, वो बहुत ज़्यादा ही बधिर हो गया था वो, उसको भी सर्दी थी, उससे बोला मुझे दवा दे, तो मैंने दे दी। क्या करेंगे, अभी सर्दी बुखार तो एक को आती है, सबको आती है। चलो फिर कोई नहीं, मिलते हैं फिर आप लोगों को बाद में। जाना तो अपना काम कर रही है ना, अपना काम कर रही है। बज रहा है 8 और बाकी जो मेरे काम करने वाले लोग हैं वो नीचे बैठे जाकर, लड़की लड़के दोनों भी आराम से। देखते फिर क्या है प्रोग्राम आगे का। घर से तो हम लोग आए थे और कुछ नहीं देखते, समझ में तो हम लोग को आ नहीं रहा है घर को भी लेकर। अभी हम लोग को एक दावत आई है, लेकिन अभी हम लोग सोच रहे हैं हम लोग को एक आई है दावत, लेकिन उसके लिए हम लोग कुर्ला आना पड़ेगा। कुर्ला में हम लोग को किसी दावत दिया है कि खाना खाते रात का। चलो बट तबीयत ऐसी है, बिल्कुल भरेगा। हाँ और खाना तो खाते हैं, मिलना भी है बोलते हैं, कोई नहीं। तो मैंने सोची बुखार भी है, सर्दी भी, इतना दूर जाओ तो प्रॉब्लम हो जाती है। और शकीला हमारी हमारा ब्लॉग देखती है पर फ़ोन नहीं उठा रही। शकीला हमारी क्यों कर रही भैया, तो ऐसा बता दे ज़रा सा। देखते क्या शेड्यूल है, समझ में नहीं आ रहा है। अभी बज तो रहा है 8, जाना का काम है। अतमाजी सटक ली, इसको समझ में नहीं आ रहा है। सैलून से निकल रहे हैं और मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही हूँ कि हम लोग बात करते करते नीचे आ गए। जाना बात कर रही शकीला से, शकीला का फ़ोन आया है। खुद ही फ़ोन करती है और खुद ही बात करती है, फिर हम लोग को ब्लॉक कर देती है, फिर फ़ोन नहीं उठाती है, क्या बोलने का। चलो फिर निकल के मिलते हैं। यहाँ से होते हुए मलाड हाईवे स्टेशन के पास मेरी चप्पल चेंज करने, और ज़्यादा गरम गरम क्या लेकर है मेरे लिए समोसा। सीनू को खाने का नहीं था, पर पे खड़े रहूँगी तो भूख तो लगी रही मुझे, बहुत जोर की लगी। मम्मी ने बनाया है खिचड़ी और कीमे का सालन। और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, हम लोग छतरी के नीचे ही खड़े। गरम गरम समोसा, तेज तेज बारिश, बहुत मज़ा आती है। पर जब तबीयत खराब होती है तो सजा भी मिलती है।
MM का समोसा, MM की लस्सी। के समोसा वोसा भी हम लोग खा लिए और बस ऐसे ही हम लोग आए कुछ चप्पल देखने के लिए। और अभी बारिश की वजह से कहीं जाने का दिल नहीं करता है। और पहले तो शकीला से बात हो रही थी, शकीला बोलती है आ जाओ मुझे लेने, और हम लोग बस गए भी नहीं, सिर्फ गोरेगांव हम लोग दरगाह तक पहुंचे तो शकीला फ़ोन स्विच ऑफ कर दी। ये इसकी हरकत है। और शकीला हमारा व्लॉग बहुत अच्छे से देखती है। जी सर। खैर कोई नहीं, देखते हैं फिर। का मैं आपको समझाती हूँ। मलाड में खड़े मेरी सैंडल। पहले क्या हुआ था? और पहले क्या हुआ था मैं आप लोग को पूरा बताती हूँ। मैंने जो ईद में चप्पल ली थी वड़ा पाव, मुझे बहुत पसंद आती है और जाने को पसंद है, तो मैंने ना 1000 रुपये की चप्पल ली थी घर में पहनने की। हाँ। और उसके बाद में हम लोगों ने 3-4 साथ में लिए चप्पल, रमज़ान अपना बकरीद की उसके लिए शॉपिंग किए थे। सब चप्पल तो मैं वन टाइम ही पहनती हूँ। और देखो मैं चप्पल ना चेंज कराने गई तो मुझे बोलता है वो कंपनी में जाएंगी, आपा बन के आएंगी तो टाइम लगेगा। मैंने बोली मैं पहनूं क्या चप्पल, मुझे नई चप्पल चाहिए ही नहीं, मुझे तुम यही चप्पल लो चेंज करके। तो नहीं हाँ नहीं करा। मैं बाहर निकल के जाने गई थी MM लस्सी लाने के लिए। हाँ लस्सी पियेंगे करके। तो जाने को फोन लगा, जाने मुझे चप्पल दे रहा नहीं है, 4 दिन के बाद मुझे बोल रहा है आने के लिए। जाना ही भाई क्या है, नंबर 2 मैं आपके सेठ से बात करती हूँ। सेठ ने फिर स्टेज में हम लोग को चप्पल दिया। मैं घर जाके बताऊंगी चप्पल बहुत प्यारी रोज कलर में, बड़ा पाव। वैसे रुक मैं जाना को बुलाती हूँ। ये ऐसी करके दंगे करा देती है पता है। एक बार कुछ कहीं पे कहीं खड़ी थी और वो बंदे ने आके उसको कुछ बोला तो खुद लड़ना चाहिए ना, तो उसको बोलती है रुक अभी बुलाती हूँ। तो सामने ना बोलता है किसको बुला रही, कौन को बुला रही, तो बोलती है अरे तू रुक अभी तेरे को बताती हूँ। उसको इतना तपा दी ना बंदे को। और जब मैं आई मैं बोली भाई जान दो यार, भाई जान दो। तो बोलता है ये पता नहीं किसको बुला रही थी, भाई ये मेरे को ही बुला रही थी। और ये हुआ था हादसा हम लोग का लॉकडाउन में, जब मेरे भाई ने फ्रूट का धंधा लगा रहा तभी की बात है। और उसे ना पूरी गाड़ी पलट दिया। वो तो आप लोगों को मैंने एक स्क्रीनशॉट जो हमारी जिंदगी में बताई नहीं मैंने, लेकिन वो भी इंशाल्लाह बताऊंगी, उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो कोई नहीं, मुझे चप्पल स्टेज में मिल गई और मुझे लगा कि नहीं मिलेंगे, और गाड़ी में रखकर उसको हो गया था काफी टाइम, 10-15 दिन। और मैं ईद में सिर्फ थोड़ा सा पहनी और बाहर निकली और चप्पल पूरी टूट गई। ऐसा भी नहीं कि साइड से टूटी तो हम लोग सिला देंगे, ऐसा भी नहीं था। वो चप्पल सडनली पूरा तो चप्पल ही पूरी उखड़ गई। और तो कोई नहीं, मैंने उसको बोली भी, मैं बोली क्यों 4 दिन बाद अभी उसको बोल के ले, तो बोले नहीं वो नहीं बोल रहा। मैं रुक मैं अभी आती, मेरे को नहीं मालूम अभी दे चल। और वैसे भी मेरे पैर में लोखंड है भाई, मैं चप्पल मेरी टूटती है, कपड़े मेरे फटते। इसको मैं लोखंड के चप्पल सिलाऊंगी, लोखंड की इसको मैं वो शहनशाह के कपड़े बनाऊंगी। शहनशाह हाँ शहनशाह के कपड़े पहनाऊंगी लोखंड। और बाद में वो इतने अच्छे से इतना टोकन लगा, नहीं आपा आप बैठो मैं लाके दो, ताबड़तोड़ आपको जो चाहिए ले लो। मैंने उसको प्यार से बोली कि मुझे दे चप्पल, ये तू बनवा ले या फिर जो करना है कर। मतलब जूती चप्पल तो हम लोग रखते नहीं है, मेरी चप्पल मेरे पास ऑलरेडी बहुत है, बट मेरे को नई चप्पल चाहिए। तो बता खरीद लो। मैंने बोली खरीदना नहीं मुझे, इसके ये मेरा पैसा गया है भाई 1000 रुपये। तो 1000 रुपये तो ऐसे बोल रही ना, 1000 रुपये कि बाबा बहुत इसको बहुत दिल पे लग जाता 1000। तो चल औरत मिल गई। हाँ। और बाद में जब मुझे से बुलाया अंदर, मैं मुझे बोलता है, और मेरा फोन जाना के पास, जाना का फोन मेरे पास। और मेरे को मेरा नाम भी पता नहीं क्या मतलब था, फटाफट मैं नंबर डायल करी। अरे मैं भूल गई ना, ऐसे तो मेरा ही फोन में यूज करती हूँ, जाना लिखी हुई हूँ, माया जाना। तो जाना ने बात की और मुझे बोलता है अंदर आओ और आप कोई नई चप्पल ले लो। तो मैं बोली हाँ यही बात पहले कर देना चाहिए था। चलो कोई नहीं, बहुत बारिश हो रही है, हम लोग भीग ही रहे, अल्लाह बचाए। मैं घर जाके बात करती हूँ। शहनशाह चलो पहले अपने सर पर प्लास्टिक की थैली जाना हंस रही है। मेरे को सर्दी है और आप लोग को पता है बाल भीगेंगे तो सूखेंगे नहीं। जाना को समझाओ ना, बोलती निकाल, सब देखने दो, देख रहे आइडिया अच्छा है लेकिन ना सब देख रहे, तो मैं थैली अच्छे से बांध लेती हूँ और लोग मुझे बोलेंगे हकीकत में पागल है। तो घर पे आए बाबा फटाफट थोड़ा सा चेंज करे। बाल तो देखो ये हाल होता है, ब्लो ड्रायर करो कुछ भी करो, पानी से बाल खराब होते ही है। फिर भी इतना नहीं भीगा है भाई, जल्दी इसको पोंछी हूँ मैंने, अभी थोड़ा सा बाल बांधी हूँ
चेंज वेंज की। तो चप्पल देखो, मैं बताती हूँ मैं चप्पल कौन सी लेकर आई। मेरी कौन सी चप्पल थी पहले, मेरे पिछले ब्लॉग में तो आप लोग ने देखे होंगे। तो मुझे अच्छी लगी चप्पल, रोज़ गोल्ड कलर की। अब उसके वो चप्पल लेने में कुछ नहीं, वो भी ले सकती थी मैं, वहाँ पर दूसरी भी थी, बट उसने बोला कि आपा मत लो, आप ये दूसरी लेकर जाओ। तो मुझे अच्छी लगी और बारिश में बहुत अच्छी है ये। और पहले उसने बोल दिया आपा थोड़ा सिला लेना आप, पहले उसने मुझे सब बता दिया। और ये चिंकू मिंकू बैठे हैं यहाँ पर, बज रहा है 11:15 है ना। बारिश तो बहुत तेज़ है। ये हम लोग बैठे हैं, वही रूटीन, थोड़ा सा हुक्का पियेंगे, जाना काम करेंगी। अंडी ने बनाया खिचड़ी और खीमा और थोड़ी पिक्चर देखेंगे हम लोग, क्योंकि जल्दी आ गए तो क्या करेंगे। आप लोगों को तो पता है ये घर पर आएंगे तो पूरा घर का रूटीन करते हैं। और मैं बाल भी सुखा रही हूँ। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ लेकर। और दुआ में याद रखना, मैं ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल और ये चालू रहेंगे। बाय बाय, अल्लाह।